महान ग्रंथ आत्ममीमांसा प्रारंभ होता है। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी आप भगवान मीमांसा कर रहे हैं। भगवान की महिमा नहीं कर रहे, एक प्रकार से जैसे आलोचना करी है उसी अर्थ में मीमांसा में कही जाती है। यहाँ पर विश्वोचित विचार को मीमांसा कहते हैं, ऐसी मान्यता है। इसकी टीका अब इसी से पढ़ते हैं। मीमांसा अभी बताएंगे इसमें। ठीक, ग्रंथ के बारे में बता दिया था आपको। अब कहते हैं यहाँ पर ये टीका पंडित उदयचंद जी की है। उदयचंद जी जैन जो न्याय तीर्थ हुए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य रहे हैं और सिद्धांत शास्त्री, न्याय तीर्थ, सर्वदर्शनाचार्य, बौद्ध दर्शनाचार्य और जैन दर्शनाचार्य भी हुए हैं। इन्होंने अष्ट सहस्त्री और अष्ट शबरी के सार को निकालकर यहाँ आत्ममीमांसा तत्व दीपिका नाम की टीका लिखी है। वो हिंदी टीका ही अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर निकाल लो आप। इंडेक्स के बारे में, मंगलाचरण के बारे में बीच में मिलेगा है पेज नंबर 1 छेपर में लगा लीजिएगा। अकलंक देव ने आपका जो जिस विषय में अविसंवादक है वह उस विषय में आप्त। अब यहाँ समझना, दर्शन में आप्त की एक नई परिभाषा होती है। यहाँ आप्त में भगवान नहीं कहते। यहाँ पर कह रहे हैं जिस विषय में जो अविसंवादक है वो उस विषय में आप्त है। यानी आपके विषय में महारत हासिल है, उसमें कोई विसंवाद नहीं है, किसी का वाद नहीं है, तो आप उस विषय में आप्त हो, आप भगवान हो उस विषय। दर्शन है मत मतांतर के बीच में हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसीलिए इस तरह की परिभाषा दी है। अकलंक देव ने कही है इस बात, है ना। यो यत्र अविसंवादः सो आप्तः, इस तरह। तो अकलंक देव ने आप्त का अर्थ किया है। क्या किया कि जो जिस विषय में अविसंवादक है वह उस विषय में आप्त है। आप्त के लिए तद विषय ज्ञान और उस विषय में अविसंवादकता या अवंचकता अनिवार्य तत्व है। 2 पॉइंट, उस विषय में पूर्ण ज्ञान हो और उस विषय में अवंचक हो। ठीक, वंचना नहीं हो, अविसंवाद हो, विसंवाद ना हो। वंचना और विसंवाद तो ठीक है, उसी अर्थ में है। जैसे वंचना करते हैं, छल आदि होते हैं, है ना। वंचना करके कहते हैं आपने उसमें से कुछ रह गया, बाकी रह गया, कुछ शेष तो तर विषय इसमें क्या है, दो चीज अनिवार्य बता दी। एक तो तर विषय ज्ञान हो और उस विषय में अविसंवाद हो, उसी का नाम अवंचक। विसंवाद को ही वंचना कहते हैं। ठीक, विसंवाद करना, वंचना करना। आप्त को वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी होना आवश्यक है। अब आगे दर्शन, आप्त को वीतरागी होना आवश्यक है और पूर्ण ज्ञानी होना आवश्यक है। ठीक, ऐसा होने से उसके कथन में ना तो राग द्वेष जन असत्यता रहती है और ना अज्ञान जन असत्यता रहती है। 2 कारण से असत्य होता है, या तो राग द्वेष के कारण से असत्य होगा या
अज्ञान के कारण से असत्य होगा। तो वीतरागी होने से राग द्वेष का अभाव हो गया तो असत्य नहीं कह सकते, और पूर्ण ज्ञानी होने से भी ज्ञान पूर्ण हो गया तो अब अज्ञान नहीं बचा, तो इसलिए असत्य नहीं है। तो इसलिए दो हेतु दे दिए। सामान्य से चल रहे हैं, हम अभी आगे पूरा और अच्छा इसमें विस्तार करेंगे, कुछ बताएंगे अपने को। तो असत्यता रहती है। जैन परंपरा में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तीर्थंकर करते हैं। हमारे तीर्थ कौन चलाता है? तीर्थंकर। वो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, इसलिए नाम उनका तीर्थंकर है। धर्म रूपी तीर्थ का प्रवर्तन करने के कारण ही तीर्थंकर कहलाते हैं। वे ही अपनी साधना से पूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता प्राप्त कर, कैसे प्राप्त की? तो अपनी साधना से प्राप्त की, वीतरागता प्राप्त की और सर्वज्ञता प्राप्त की। अतीन्द्रिय पदार्थों के भी साक्षात दृष्टा हो जाते हैं। अतीन्द्रिय पदार्थों, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, ग्रहण नहीं है, वो भी उनको उनके ज्ञान में साक्षात प्रत्यक्षदर्शी हो जाते हैं। अभी तो आप परमाणु जानते हो, परमाणु, अभी आप परमाणु कैसे जानते हो? अनुमान से जानते हो। हमको ये दिख रहा है तो इसलिए इसको देखकर इसके अंश को हम परमाणु मानते हैं, जो अविभागीय अंश है। ठीक, इसका अनुमान किया इसको देखकर, हम साक्षात परमाणु को नहीं जान रहे। लेकिन भगवान जो हैं, जो आप तो हैं, वो प्रत्यक्षदर्शी है परमाणु। ठीक है, उनको परमाणु दिख रहा है, परमाणु को जानते हैं, देख रहे हैं। इन द सेंस वो आंख का प्रयोग नहीं करके ऐसे हम आंख को देख रहे ऐसे नहीं देखते हैं, वो इंद्रिया की तो इन्हें ही आप तो कहते हैं अरहंत इत्यादि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। ऋषभ, महावीर आदि की तरह सुगत, कपिल आदि भी तीर्थंकर या आप्त कहलाते थे। जिस समय अपन भगवान महावीर को आप्त कहते थे, उस समय और भी जन हैं वो आप्त कहलाते थे। ठीक, कौन सच्चा आप्त है इसकी परीक्षा ही समझ लो एक प्रकार से। इन्हीं के ही आप्त मीमांसा के बारे में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने आप्त परीक्षा भी लिखी है। आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा। ठीक, तो आप तो कहलाते हैं। अतः परीक्षा प्रदानी और महान दार्शनिक आचार्य समंतवर्ग ने आप्त मीमांसा ग्रंथ में आप्त की मीमांसा करके यह सिद्ध किया है कि निर्दोष हो तथा जिसका वचन युक्ति और आगम से अविरुद्ध हो वही आप्त है। अब यहाँ आप्त बता दिया कौन है। यूँ तो सब आप्त कहलाते हैं, लेकिन आप्त कौन है तो अभी आगे और अच्छे से बता देंगे। जो निर्दोष परमात्मा और जिसका वचन युक्ति और आगम से अविरुद्ध है, बाधित नहीं होते। ठीक, युक्ति यानी हेतुवाद, हेतु, लॉजिक, तर्क के द्वारा, है ना। आचार्य हेमचंद के अनुसार मीमांसा शब्द पूछ रहे थे आप, तो मीमांसा शब्द आदरणीय विचार का वाचक है। आदरणीय विचार को भी मीमांसा कहते हैं। हेमचंद सितंबराचार्य हुए, उन्होंने ये लिखा, मीमांसा का अर्थ उन्होंने ये किया है, आदरणीय विचार। आप्त मीमांसा में कपिल, कणाद, बृहस्पति, बुद्ध और सर्वथेकांतवादी आप्त के मतों की समीक्षा करके अनेकांतवादी आप अरहंत द्वारा प्रतिपादित स्याद्वाद न्याय की प्रतिष्ठा की गई है। ये पूरा का पूरा ग्रंथ स्याद्वाद की सिद्धि के लिए लिखा गया है। क्या इसमें आखिरी में अपन शुभ पाठ करते कारिका कहते इति स्याद्वाद संस्थिति। इसमें कारिका बोलते बोलते आखिरी में आगे लिखते पूरा समझाने के बाद इस तरह स्याद्वाद की सिद्धि होती है अच्छी तरह। तो ये जो ग्रंथ है एक प्रकार से स्याद्वाद की सिद्धि के लिए लिखा है, यानी अनेकांतवाद, स्याद्वाद, उसको समझाने के लिए ग्रंथ की रचना है, समझो। ठीक, तो इस पूरे ग्रंथ में स्याद्वाद न्याय की प्रतिष्ठा की गई है, यानी उसकी स्थापना की गई है। प्रतिष्ठा में क्या होता है? भगवान की स्थापना होती है ना, तो ये स्याद्वाद की स्थापना है हमारी। और आचार्य समंतवर्ग स्वामी ने स्याद्वाद की स्थापना की, इसके बाद पूरे लोगों ने
त्यागवाद का आचरण किया। न्याय शास्त्र के आद्य प्रणेता ये आचार्य समर्थ बद्र स्वामी होते हैं। ज्ञान को स्वपर प्रकाशी कहने वाले ऐसे तो सामान्य से कुंकुम स्वामी आदि ने कहा है, दार्शनिक रूप से कहने वाले समंत बद्र स्वामी स्वपराभव व भाषिकम। ऐसे अपनी वो सुबह स्वयं का पाठ करते हैं, इनका स्वयं स्तोत्र बहुत सुंदर ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए जीवन में एक बार उसको अच्छे से। इसमें अब आगे कहते हैं कि आगम के प्रकरण समंत बद्र स्वामी ने अभी आपको महाराज ने पढ़ाया, क्या कहते हैं आपका लक्षण ही बताया। आगम के परिप्रेक्ष्य में आप तो नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागवेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा व्याप्तता भवेत्, ऐसा कहा। आगम के परिप्रेक्ष्य से बताया अभी, यानी आगम में ऐसा कहा है। आप किसको कहते हैं, तो आप जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, आगम के उपदेष्टा होना चाहिए। ठीक है, इन तीन गुणों से ही आप्तता बनती है, इसके अलावा आप्तता नहीं बनती है। आप तो नो छिन्न दोष को छिन्न करती है, दोष से रहित है, सर्वज्ञ है और आगमेशिना उसका व्याख्यान करने वाले, उसका उपदेश देने वाले, ठीक, उन्हीं की आप्तता होती है, ऐसा रत्नकरण श्रावकाचार्य महान ग्रंथ में कहा है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य समंत बद्र के समय में बाह्य विभूति और चमत्कार को ही आप्त का सूचक माना जाने लगा था। ठीक, उस काल में और भी साधु महात्मा त्यागी तपस्वी हुए, उनके पास में बाहर वैभव था, उस वैभव को देख के भी लोग महानता मानते हैं, तो उस समय से ही प्रचलन, अभी का नहीं है। अभी भी आप साधु को वैभव देख कर तो महान मानो, है ना, नहीं मानो क्या मस्त सिंहासन लगा हो, सोने के सिंहासन में बैठे हो, तो वहाँ देखने तुम्हारे कैसा लगेगा, नहीं बता रहे क्या बता। उस समय में ये क्या चमत्कार को ही आपको सूचक माना जाता था, इसलिए उन्होंने महान परीक्षा के रूप में इसको लिखा। महान परीक्षा का आचार्य समंत बद्र ने यह बात उचित प्रतीत नहीं हुई उनको, तो क्योंकि इससे साधारण जनता आपके असली गुणों को भूलकर बाह्य विभूति और चमत्कार को ही आपका चिन्ह समझने लगी थी। लोग सच्चे आप को भूल ही गए और वो बाहर वैभव वाले को आप तो मानने लगे, तो इसलिए सच्चे आप को वहाँ बताना जरूरी हो गया। तो इसलिए आप की भी मान सकते, इतने सारे आप हैं, अब तो दिख रहे सब आप तो दिख रहे हैं, लेकिन अब किसको माने, इसमें से सच्चा कौन है? हाँ, 10 रोल है, रावण कौन है? 10 मुख वाले। हाँ, इसी कारण उन्होंने आत्ममीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें यह सिद्ध किया कि, अब बताते हैं यहाँ से भूमिका बना के चालू करते हैं यहाँ से। अब इसमें सिद्ध किया क्या कि देवों का आगमन, आकाश में गमन आदि के द्वारा किसी को आप नहीं माना जा सकता। अब इसका विस्तार करेंगे। ठीक, अब मुख्य बात एक मैंने यहाँ पर कह रहे हैं, आपकी परीक्षा करने वाले समंत बद्र आचार्य में आप विषय श्रद्धा और गुणज्ञता, ये 2 गुण स्वयं सिद्ध प्रतीत होते हैं। श्रद्धा और गुणज्ञता, क्या आपको श्रद्धा है तभी आप परीक्षा कर रहे हैं। यदि आपके पास श्रद्धा नहीं होती तो आप परीक्षा नहीं करते। तो परीक्षा करने आए तो कोई उसको श्रद्धा मानी समझते उसको क्या फर्क पड़ना है, उसको यानी उसको श्रद्धा है, पर ये परीक्षा, उसकी परीक्षा ही यही बताती है कि उसको श्रद्धा है। और जो परीक्षा बनाती है वो गुणज्ञता, गुणों का जानकार होगा। ये दोनों समंत बद्र स्वामी में थे, और गुण जानता है तो ये परीक्षा कर पाएगा। तो ये यही सिद्ध हो रहा है, उनकी परीक्षा की है शैली से, इसी उनकी श्रद्धा भी सिद्ध होती है, गुणज्ञता भी सिद्ध होती है। तो हर एक व्यक्ति जो परीक्षक है उसके पास में ये दोनों गुण समझ लेना। जो सच्चा श्रद्धा भी होगा उसके बाद दोनों चीजें होगी, सिर्फ श्रद्धा ही नहीं होगी, अंधविश्वास नहीं होगा।
गुणज्ञता के लिए। क्योंकि इन गुणों के अभाव में ये आपकी परीक्षा करने में प्रवृत्त नहीं हो सकते। यदि ये गुण नहीं होते तो आपकी परीक्षा करने के लिए कोशिश ही क्यों करनी है? कर ही नहीं पाता है ना, हमको क्या मतलब है, क्यों आना? यहाँ तक आए, कौन परीक्षा करने के लिए भी आया, यहाँ तक आया तो उसको विश्वास है कि ये लोग साधु हैं, परीक्षा करो साधु है कि नहीं है, तो साधु होते हैं ऐसी तो विश्वास है ना, तो ये साधु होते हैं, ये जो विश्वास है ना, यही श्रद्धा है। ये नहीं है मरे पर साधु है ऐसे, ठीक, कुछ उसके अस्तित्व को स्वीकार करने वाले उसकी परीक्षा कर रहे हैं, अस्तित्व को स्वीकार नहीं करने वाला परीक्षा क्यों करेगा? तो परीक्षा करने से इसके अस्तित्व को मान्यता का बोध होता है, यानी उनकी श्रद्धा मान होने का पता चलता है, ऐसा यहाँ पर कहा। अब इससे ये भूमिका बनाई है, हम यहाँ से ही प्रारंभ करेंगे। स्वयं समंतभद्र स्वामी से भगवान महावीर स्वामी प्रश्न कर रहे हैं। कौन प्रश्न कर रहा है? यानी इस रूप में प्रस्तुत किया उन्होंने, ग्रंथ का प्रारंभ किया, भूमिका में यहाँ ऐसा सेट कर दिया है, क्योंकि उनकी भूमिका में पहली कारिका जो है, देवागमना भूयान चामरादि भूतया माया विश्व विदेशंस्ते नाथस्तमसी नो महान। तो ऐसे कहकर तो समंतभद्र स्वामी से प्रश्न किया महावीर भगवान ने कि मेरे पास देवों का आगमन होता है ना, चामर आदि भूति है, सिंहासन है, समुद्र सब अलग है, तो इन सब वैभव को देखकर तुम हमको स्तुत्य मान लो। तो समंतभद्र स्वामी परीक्षा बतानी है, तो बोले अब वो बताएंगे यहाँ से यहाँ से क्या है, सब कारण कुछ सीखना है तो इसको अच्छे से सीखना चाहिए।